कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन समाज इंसान के साथ उसके काम और पैसे के आधार पर ही बर्ताव करता है। यही कड़वी सच्चाई है। ये कहानी भी यही दिखाती है। पिताजी, 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 कहाँ हैं आप? क्या हुआ राजू, क्यों चिल्ला रहे हो? बेटा गिर जाओगे, आराम से आओ। पिताजी, कल स्कूल में सबके पिताजी को बुलाया है और सभी बच्चों को बताना है कि हमारे पिताजी क्या काम करते हैं। मैं क्या बोलूं पिताजी? अरे बेटा, बस इतनी सी बात बोल देना कि मेरे पिताजी मूर्तिकार हैं। वो सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते हैं। ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही बोलूंगा। अलविदा, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। हाँ तो बच्चों, बताओ आप सबके पिताजी क्या करते हैं? किसी ने कहा मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, किसी ने कहा मेरे पापा तो बिजनेस करते हैं, तो किसी ने कहा कि मेरी मम्मी टीचर हैं। अब आई राजू की बारी। मेरे पिताजी तो मूर्तिकार हैं। बाकी सब बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मूर्तिकार वो क्या होता है? बच्चों को इस तरह अपने पिताजी का मजाक उड़ाते देख राजू स्कूल से भाग आया। क्या हुआ राजू बेटा, तुम रो क्यों रह रहे हो? स्कूल में क्या हुआ, बताओ मुझे। पिताजी, जब मैंने बताया कि मेरे पिताजी मूर्तिकार हैं, तो सब मेरा मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे। क्या मूर्तिकार होना बुरी बात है? नहीं बेटा, हम लोग मिट्टी को अपने हाथों से मूर्ति का रूप देते हैं। उसमें हमारी कला के साथ साथ हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और मूर्ति बनाना कोई आसान बात नहीं। हाँ, बाकी लोगों से हम कम पैसे कमाते हैं, बस इतना सा ही अंतर है। और याद रखना, कोई काम छोटा नहीं होता। ठीक है पिताजी, अब मैं भी गर्व से कहूँगा कि आप एक कलाकार हैं। एक दिन गांव में बहुत बड़ा संकट आ गया। बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। सबकी नौकरी चली गई, बिजनेस ठप हो गया। बारिश और अकाल ने लोगों को एक एक रुपए के लिए मोहताज कर दिया। पर कोई था जो अब भी काम कर रहा था। अरे भाई, एक मूर्ति तो देना। कितने की दी है? क्या हुआ सेठ जी, आज भगवान की याद कैसे आ गई? अरे चुपचाप देना यार। अब भगवान ही हमें इस मुसीबत से बचा सकते हैं, और बाढ़ में तो बर्बाद हो गया, तो अब तुझसे ही लेना होगा ना। ठीक है सेठ जी, ले जाइए। और एक बात याद रखना कि कोई काम छोटा नहीं होता। सेठ की देखा देखी गांव के सब लोग ईश्वर की पूजा आराधना में लग गए और सब लोगों को मूर्तिकार के काम की कदर भी हुई। उन्हें एहसास हुआ कि किसी को उसके काम के आधार पर छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। राजू भी अपने पिता के काम से बहुत खुश था कि कल तक जो दोस्त उसका मजाक बना रहा था, आज सब उसके पिताजी की तारीफ कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए।